नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही के भवनाथपुर आवास पर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ श्री बंशीधर के एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष लवकुश प्रजापति ने बताया, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने हेतु पंचायत में बेहतर कार्य कर रहे हैं। पंचायत राज विभाग के द्वारा जो भी काम हम लोगों को दिया जाता है उन सभी कामों को बेहतर तरीके से अपने पंचायत में कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, पीडीएस, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत इसके अलावा चुनाव ड्यूटी, विभिन्न पर्व में शांति समिति में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी हम सबों का योगदान लिया जा रहा है। ग्राम सभा कार्यकारिणी का दस्तावेज को ठीक करने तथा पंचायत के ग्रामीणों को सारी योजनाओं की जानकारी देना, इस तमाम कामों के एवज में सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिसमें हम सभी परिवार चलाने में असमर्थ हो जा रहे हैं। हम सभी के बीच भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आखिर हम सभी झारखंड के लोग जाएं तो जाएं कहां? हम लोगों की उम्र सीमा भी खत्म हो चुकी है। झारखंड की वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संघ के प्रतिनिधि मंडल से चुनाव से पूर्व वादा किए थे कि मेरी सरकार बनते ही आप लोगों को अस्थायी करते हुए मानदेय लागू किया जाएगा, परंतु आज तक मुख्यमंत्री ने हम लोगों को मांगों पर कोई विचार नहीं किया। अंत में हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य हो गए। इसके एवज में 8 जुलाई से राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए विधानसभा का भी घेराव कर चुके हैं। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधियों ने हम लोगों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया। हम लोगों की मांगों पर सरकार विचार नहीं किया। वर्तमान स्थिति में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को हर कामों से भी वंचित किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों के आयुक्त के माध्यम से संविदा कर्मी की सूची प्रखंड स्तर से मांगी थी, जिसमें पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की सूची किसी भी विभाग ने नहीं भेजी। स्वयंसेवक की मांग क्या है? राज्य सरकार के साथ संघ के 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की वार्ता की जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का मानदेय लागू किया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की सेवा स्थायी की जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का समायोजन किया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए। इस पर विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा, आपकी मांगे जायज़ है, आपकी मांगों को विधानसभा में जोरदार तरीके से रखूंगा। इस दौरान अनुमंडल सचिव नारद कुमार प्रजापति, कोषाध्यक्ष शंभू ठाकुर सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। उसका लाभुक अगर कोई है तो एक एक जन के लोग हैं। तो हमारे स्वयंसेवक हर काम में उनका हाथ बटाते थे, उनका सहयोग करते थे और सरकारी सहायता उन तक पहुंचाने में मदद करते थे। इस उद्देश्य से स्वयंसेवक की बहाली की गई। दुख इस बात का है कि आज पंचायत स्वयंसेवक को ये जो हेमंत जी का सरकार है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक समझने का काम करती है, इनको आरएसएस के कैडर समझने का काम करती है। उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये पंचायत स्वयंसेवक जनता के हित के लिए, जनता के काम के लिए बनाए गए थे और जनता को इनसे कई सहूलियत और सरकार को भी कई सहूलियत मिलती थी। केवल जनता को नहीं, जनता को तो योजना का लाभ मिलता ही था, सरकार को जो काम था वो करने में भी सबसे ज़्यादा ग्रास रूट पर अगर कोई सहयोग करता था तो हमारा स्वयंसेवक करते थे। आज उनका मानदेय तय नहीं होना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक तो युवा वर्ग के लोग इसमें हैं और युवा शिक्षित युवा है, और शिक्षित युवा का एक तरीका से यह शोषण है। इसलिए इस विषय को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से समझती है और आने वाला समय में सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग पंचायत स्वयंसेवक के साथ खड़े हैं। सर, स्वयंसेवक की हड़ताल लगभग 50 दिन से राजभवन के पास जोरदार तरीके से हो रहा है, पर उनकी मांग विधानसभा में नहीं उठाया गया। नहीं, देखिए, अबर बार विधानसभा मात्र 4 दिन का था और एक भी दिन सदन नहीं चला। आप लोगों ने देखा, आपका विषय हम लोगों के संज्ञान में था। हमारे एक माननीय विधायक को नोटिफाइड किया गया था आपका विषय उठाने के लिए, लेकिन सदन नहीं चलने के चलते नियोजन नीति को लेकर के
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, मुख्यमंत्री पर लगे गंभीर आरोप को लेकर के सदन एक भी दिन नहीं चला, जिसके चलते आप लोगों का विषय नहीं आया। अब बार सदन चलेगा, आप लोगों का विषय आएगा और आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी।